इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में सेफ रैंक वाले स्टूडेंट कौन कौन है उसके बारे में चर्चा करूंगा और वो भी कैटेगरी वाइज करूंगा। सबसे पहले नॉन टीएसपी की बताऊंगा, उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बताऊंगा, उसके बाद टीएसपी की बताऊंगा और उसके बाद टीएसपी में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप सेफ जोन में हो या नहीं हो ये कैसे चेक करना है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग की ओर से किया जाएगा सूचना सहायक का, वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, विभाग कब से शुरू करेगा, बोर्ड और विभाग की ओर से कब से अपडेट आएगी, वो जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिससे कि आप अपनी रैंक का भी अंदाजा लगा सकते हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वैसे आपको चेक करना है कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कल जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया उसके बाद डीवी में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किए जाएंगे, लेकिन मैं आपको फाइनल रिजल्ट की जो सेफ रैंक है वो बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम है, टोटल ये भर्ती परीक्षा 3,415 पदों पर आयोजित की गई है, जिसमें से नॉन टीएसपी के आपके 3,062 पद हैं और टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आपको 353 पद है। अब आपको कैसे चेक करनी है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जैसे कि मैंने नीचे पदों का वर्गीकरण दे रखा है अलग से क्रिएट करके, जैसे कि आपको मैं बताता हूं, आप देख सकते हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जनरल कैटेगरी में जनरल के पद है 1006, यानी कि टॉप के जो 1006 रैंक वाले स्टूडेंट है वो सभी सेफ है फाइनल सिलेक्शन के लिए, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे एससी कैटेगरी से हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आप स्टार्टिंग के 1006 रैंक में शामिल हो तो आप सेफ जोन में हो। अब अगर कोई कैटेगरी वाइज 1006 से बाहर भी है तो क्या वो सेफ जोन में हो उसकी भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब जो जनरल कैटेगरी के अलावा जनरल कैटेगरी में फीमेल हैं जिनकी रैंक अगर आई हुई है 1200, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो उनको ये चेक करनी है कि उनकी रैंक अगर 1200 है तो उनसे पहले जनरल फीमेल की कितनी स्टूडेंट हैं। अगर वे स्टूडेंट 250 या 200 है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जनरल फीमेल में जनरल के जो पद है वो 287 है। अगर 287 से ज़्यादा रैंक आ रही है आपकी जनरल फीमेल में तो आपका सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि डीवी के लिए आपसे जो आगे स्टूडेंट है वो क्या डीवी लेने आए हैं या नहीं आए हैं, सीट खाली रहती है या नहीं रहती है, उस पर डिपेंड करते हैं। ज़्यादा अंतर होगा तो फिर होना ही नहीं है, थोड़ा सा अंतर रहता है तो उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से आपको चेक करनी है। अब जनरल फीमेल में सामान्य, उसके बाद फीमेल विधवा की बात करें तो इसमें आपके 115 पद हैं। आपके जैसे की रैंक है, माना कि 2000वीं रैंक आ रही है, तो आपको ये चेक करना है कि आपसे पहले जनरल फीमेल कैटेगरी में विधवा की कितनी लिस्ट आई हुई है, और आप चेक करो, आपको पता चले कि आपका 100 नंबर वहाँ आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा डीवी के बाद, क्योंकि इसमें जो पद है वो 115 है। इस तरह से आपको रैंक चेक करनी है। जैसे कि आप देख लो फीमेल परित्यक्ता की, तो इसमें आपके 28 पद हैं, तो आपको ये चेक करनी है कि आपकी जो रैंक है उससे पहले फीमेल परित्यक्ता की कितने और स्टूडेंट है, वो आपको 1 बाय 1 चेक करना होगा और उससे आपको अपनी रैंक का अंदाज़ा लग सकता है। अगर आपकी रैंक माना कि 48वीं है तो फिर आपकी सिलेक्शन भी सोचना होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपसे पहले अगर सीटें खाली रहती है तो आपका नंबर आ सकता है, अन्यथा तो नहीं आ सकता है। अब बाकी की जो कैटेगरी है, जैसे कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करूं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में जनरल के 215 पद हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। सबसे पहले तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के आपके 1006 रैंक वाले हैं उन सब का तो फाइनल सिलेक्शन है ही, लेकिन कैटेगरी वाइज कैसे चेक करनी है? जैसे कि आप माना कि ओबीसी कैटेगरी से हो और आपने देखा कि ओ जनरल की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें मेरा स्थान है चौथे नंबर पर। अब आपकी जो रैंक है वो तो चौथे नंबर पर है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में देखा जाएगा तब आपकी रैंक कौन सी होगी? आपसे पहले एक और स्टूडेंट है, यानी कि आपकी जो रैंक है वो दूसरी है। तो अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे चेक करना है। और जैसे कि आपने मान लिया कि आप एससी कैटेगरी से मेल हो और आपकी जो ओवरऑल में देखा जाए तो 9वीं रैंक आई है,
आपकी खुद की एससी कैटेगरी में कौन सी रैंक है, तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में आपसे पहले किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है, तो यानी कि एससी कैटेगरी में आपका नंबर है पहला। आपको ऐसे ही चेक करना है और उसके बाद आपको पद देखने हैं कि एससी कैटेगरी में कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने पद हैं, ओबीसी कैटेगरी में कितने पद हैं। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल के 215 पद हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन भी स्टूडेंट की, अगर किसी स्टूडेंट की रैंक 1400 आ रही है तो उसे ये चेक करना है कि उससे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल के कितने स्टूडेंट शामिल है। अगर स्टूडेंट की संख्या 300-400 पार हो रही है तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल। अगर उसकी रैंक 215 के अंदर अंदर आ रही है तो उसका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। इस तरह से आपको रैंक चेक करनी है। जैसे ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल कैटेगरी के 61 पद हैं। तो आपको यही चेक करनी कि आपकी रैंक कौन सी है और उसके बाद आपको ये चेक करना आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी के आपसे पहले कितने स्टूडेंट हैं वो आपको रैंक में चेक करना होगा, तभी आपको पता चलेगा। अब इसको आसान तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कल के रिजल्ट में आपने देखा होगा सर्च करने पर आपको रोल नंबर शो हो रहे हैं, तो आप सर्च कर लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी, उससे कि सभी आ जाएंगे ओबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन पर आपका हाईलाइट आ जाएगा और उससे आप सर्च भी करने में आपको आसानी रहेगी और फिर आपको पता भी चल जाएगा कि आप स्वयं की कैटेगरी में कौन से नंबर पर हो। अब मैं सभी को बता देता हूँ कैटेगरी वाइज, जिनकी भी रैंक मैं अभी बताने जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज उसके अंदर आ रही है तो उनका फाइनल सिलेक्शन तो तय है। और थोड़े 10-12 बार हो रहे हैं रैंक से तो उनका तो फिर डिपेंड करता है कि उनसे पहले सीटें कोई खाली रह जाती है या कोई स्टूडेंट डीवी के लिए नहीं आता है, तो वो उन पर डिपेंड होता है। अब जैसे कि नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है फीमेल विधवा में, इसमें जिनकी भी रैंक 24 के अंदर आ रही है उनकी खुद की स्वयं की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल में मैंने बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनका फाइनल सिलेक्शन है। परित्यक्ता में जिनकी रैंक 6 में आ रही है तो उनका फाइनल सिलेक्शन है। अनुसूचित जाति में बात करें, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यानी कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और इस कैटेगरी वाइज पदों का जो विवरण मैं अभी बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज जाके ज्वाइन कर सकते हो। अनुसूचित जाति में अगर आपकी रैंक 283 के अंदर आ रही है जनरल कैटेगरी से, अनुसूचित जाति की जनरल कैटेगरी से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। अगर आप अनुसूचित जाति की फीमेल हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, फीमेल में जनरल में आपकी अगर रैंक 81 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। कैटेगरी वाइज कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो कैटेगरी है चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, वो आपको पीडीएफ में सर्च कर देना है और जितनी भी इन कैटेगरी की स्टूडेंट होंगी सब में हाईलाइट आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी रैंक देखनी है और उससे पहले कितने हाईलाइट मार्क किए हुए वो सभी काउंट करने हैं और इससे आपको अपनी कैटेगरी की रैंक पता चल जाएगी। इसके बाद फीमेल विधवा में देखें तो 32 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। इसके बाद परित्यक्ता की बात करें तो परित्यक्ता में 8 रैंक के अंदर आपका नाम आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, अभी जो मैंने बात की वो अनुसूचित जाति की बात की, अब मैं बात करूंगा अनुसूचित जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति में अगर आपके जनरल कैटेगरी से हो, अनुसूचित जनजाति में आपकी अगर रैंक 344 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। फीमेल कैटेगरी से हो तो आपका रैंक 99 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। अभी भी अगर किसी को रैंक देखनी नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम उनको जरूर बताएंगे कि आपको कैसे चेक करना है, नहीं तो फिर वीडियो को वापस से सुनिए, आप समझ जाओगे जैसा कि मैंने आपको कहा है। फीमेल विधवा में बात करें तो 39 रैंक के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका फाइनल सिलेक्शन तय है। परित्यक्ता की बात करें तो परित्यक्ता में 9 रैंक के अंदर जितनी भी महिला स्टूडेंट है उनका फाइनल सिलेक्शन तय है। अब बात करूंगा अन्य पिछड़ा वर्ग की, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें, जिनकी भी रैंक जनरल में 178 के अंदर आ रही है वो सभी सेफ चयन में, चाहे उनकी जो कल रैंक जारी की गई है उसमें अगर आपकी रैंक 1200 में है और आप फिर कैटेगरी में देखिए कि अगर आप कैटेगरी में 178 के अंदर आ रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है।
फीमेल कैटेगरी की मैं बात करें तो फीमेल में सामान्य कैटेगरी में 51 के अंदर रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। फीमेल विधवा की बात करें तो इसमें 20 रैंक के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। फीमेल परित्यक्ता की बात करें तो इसमें आपकी अगर 5 रैंक के अंदर नाम आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। अब बात करूंगा अति पिछड़ा वर्ग की। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें अगर आपके जनरल कैटेगरी से 108 रैंक के अंदर नाम आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। डॉक्यूमेंट अपने। फीमेल की बात करें तो फीमेल में सामान्य के 30 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर शो हो रहे हैं तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन तय है। फीमेल कैटेगरी विधवा की बात करें तो इसमें भी आपके अगर रैंक 12 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। परित्यक्ता की बात करें तो परित्यक्ता में अगर आपका नाम 3 रैंक के अंदर आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। शहरिया जाति में बात करें तो शहरिया जाति में जनरल में अगर आपके 13 रैंक के अंदर रोल नंबर शो हो रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आपकी रैंक 4 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। विधवा की बात करें तो 1 ही रैंक है, अगर वो आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। अब बात करूंगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं अगर आपकी कैटेगरी BLV से है और अगर आपकी जो कल रैंक जारी की गई है लगभग 7,000 स्टूडेंट में, उनकी अगर आप BLV कैटेगरी से हो और उस रैंक में अगर आपका नाम आ रहा है 5,000वीं रैंक पर, तो ये मत सोचिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। आप ये चेक कीजिए कि आपकी जो कैटेगरी है BLV में उसमें आपसे पहले कितने स्टूडेंट हैं। अगर उसमें आपसे पहले 60 या 62 स्टूडेंट है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। यानी कि अगर आपकी स्वयं की कैटेगरी में आपकी 74वीं रैंक के अंदर आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। HI कैटेगरी में बात करें तो HI कैटेगरी में भी अगर आपकी रैंक 77 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। इसके बाद LDCV और CP रैंक की बात करें तो इसमें अगर आपकी रैंक 30 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। MI SLD MD की बात करें, इसमें अगर आपकी रैंक 30 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। उत्कृष्ट खिलाड़ी में बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन में आपकी रैंक अगर 61 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप चेक कीजिए कि आपका स्थान कौन सा है। कल जो रैंक जारी की गई है उसमें कैसे चेक करना है वो मैंने पहले भी बताया, वापस से कह देता हूं। आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी सर्च कीजिए और फिर आप देख लीजिए, हाईलाइट आते रहेंगे उस कैटेगरी के सभी, और आप कहां पर हो और आपसे पहले कितने स्टूडेंट है वो आपको चेक करना है, जिससे कि आपको अपनी रैंक का अंदाजा हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक में बात करें तो UR कैटेगरी में जो भी 180 रैंक के अंदर आ रहे हैं उन सबका फाइनल सिलेक्शन तय है। OBC कैटेगरी में बात करें तो OBC कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट 32 रैंक के अंदर आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन तय है। SC कैटेगरी में बात करें तो SC कैटेगरी में जिनकी भी रैंक 50 के अंदर आ रही है उन सबका फाइनल सिलेक्शन तय है। ST कैटेगरी में बात करें तो ST कैटेगरी में जिनकी भी रैंक 64 के अंदर आ रही है उन सबका सिलेक्शन तय है। MBC कैटेगरी में सेफ जोन वाले कौन स्टूडेंट है, जिनकी रैंक 19 के अंदर आ रही है। EWS कैटेगरी में जिनकी रैंक 38 के अंदर आ रही है वो सभी सेफ जोन में हैं। इसके बाद बात करूंगा TSP की। उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जनरल कैटेगरी की मैं बात करें तो जनरल कैटेगरी TSP में 143 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल में सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 40 के अंदर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल विधवा की बात करें, अगर आपकी रैंक 16 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। परित्यक्ता में बात करें, अगर आपकी रैंक 4 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करूंगा। अनुसूचित जाति में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपकी रैंक 11 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल में बात करें तो फीमेल में अगर आपकी रैंक 3 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। विधवा में बात करें तो आपकी रैंक 1 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें अगर आपकी रैंक 95 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल में 27 रैंक के अंदर आपका नाम आ रहा है, आपके रोल नंबर शो हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल विधवा की बात करें तो इसमें अगर आपकी रैंक 11 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल परित्यक्ता की बात करें तो इसमें अगर आपकी रैंक 2 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो दिव्यांगजन में BLV कैटेगरी के अगर 7 रैंक के अंदर नाम आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। HI कैटेगरी के अगर उनकी रैंक 6 के अंदर आ रही है तो वो सेफ जोन में है। LDCP की अगर रैंक आपकी 3 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। MI SLD की बात करें, इसमें अगर आपकी रैंक 3 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें, इसमें अगर आपकी रैंक 7 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो।
भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यूआर कैटेगरी से अगर आप हो तो 25वीं रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। एससी कैटेगरी से अगर आप 2 रैंक के अंदर आ रहे हैं आपके रोल नंबर तो आप सेफ जोन में हो। एसटी कैटेगरी में अगर आपके रोल नंबर 17 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। तो ये थी आपकी कैटेगरी वाइज रैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको कैसे चेक करना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ पीडीएफ में आपको कैसे चेक करना है। आपको क्या करना होगा, आप पीडीएफ में सर्च, जिस भी सॉफ्टवेयर से आप पीडीएफ ओपन करते हो वहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, ओबीसी मेल जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि मैंने मान लिया आपकी कैटेगरी ओबीसी, तो आपको सर्च इस तरह से करना होगा, ओबीसी कोमा एम लगा कर सर्च कर लीजिए और जितने भी ओबीसी एम कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके हाईलाइट होते रहेंगे और फिर आप चेक कीजिए कि आप कौन सी रैंक पर हैं और आपसे पहले कितने स्टूडेंट हैं। जैसे कि आपको कैटेगरी में आपकी कौन सी रैंक है वो पता चल जाएगा और सेफ रैंक वाली मैंने नीचे पीडीएफ बता दी है, टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सेफ हो या नहीं हो। क्योंकि कल रैंक है वो कैटेगरी वाइज नहीं आई, रैंक सीधी मार्क्स के अकॉर्डिंग आई है। तो आप कैटेगरी वाइज कैसे चेक कर सकते हो वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अभी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया रिजल्ट के बारे में वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं।